आदमखोर पैंथर द्वारा लगातार लोगों का शिकार किए जाने के मामले में भारत आदिवासी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत आदिवासी पार्टी का काम ही भ्रम फैलाना है। कभी सरकार का नाम लेकर, कभी सांसद का नाम लेकर, तो कभी किसी और का नाम लेकर यह लोग समाज में केवल भ्रम फैला रहे हैं। इनका किसी की जान और किसी के विकास से कोई लेना देना नहीं। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर यह लिखा था कि यह आदमखोर लेपर्ड कहीं भाजपा द्वारा तो नहीं छोड़ा गया। इस संबंध में पूछे गए सवाल पर वे जवाब दे रहे। उन्होंने कहा कि उनके इस भ्रम फैलाने पर हमने पूछा था कि कहीं उनका तो इसमें हाथ नहीं। सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हमने उन लोगों से सवाल पूछा है वे जवाब दे ताकि समाज के सामने सत्य आए। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने वाले लोगों का हम क्या जवाब। वह कभी सनातन संस्कृति को लेकर के भ्रम फैलाते हैं तो कभी जनजाति वर्ग में माइनॉरिटी को लेकर भ्रम फैलाते हैं। जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है तो आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट नहीं देते हैं। कभी युवाओं को भड़काकर पत्थरबाज बनाते, तो कभी वे काकरा डूंगरी का कांड करते हैं। उन्होंने राजकुमार सहित उनकी पार्टी के अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए भ्रम फैलाने वाला बताया। इससे पहले उन्होंने आदमखोर पैंथर के एनकाउंटर को लेकर अपनी बात कही। नहीं, हमने ये नहीं लिखा। हमने ये लिखा था कि लगातार जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैला रही है बीजेपी और बीजेपी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो लगातार सरकार का नाम लेकर, संगठन का नाम लेकर, मन्नालाल रावत का नाम लेकर, माननीय बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री जी का नाम लेकर ये कह रहे थे कि ये आदमखोर लेपर्ड इन्होंने तो नहीं छोड़ा। इसका जवाब ये है कि ये खुद बताएं कि ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्या पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के प्रकरण में ये लोग शामिल हैं। ऐसा करके एक प्रश्न पूछा था, और प्रश्न उन लोगों से पूछा है जो जिम्मेदार हैं, उनसे पूछा जो जानते हैं, उनसे पूछा जो आम जनता है। अगर उनके पास कोई सूत्र मिले तो प्रश्न पूछना हमारा अपना एक मूलभूत अधिकार है, और इस तरह का कोई भ्रम फैलाता है तो निश्चित रूप से पूछना है ताकि समाज के सामने सत्य आए। देखिए, भ्रम फैलाने वाले लोगों का हम क्या जवाब दें। वो तो लगातार भ्रम ही फैला रहे हैं, वो शुरू से ही भ्रम फैला रहे हैं। वो कभी सनातन को लेकर बात करते हैं, कभी जनजातियों के अधिकार मिलने की बात है उसको माइनॉरिटी के देने की बात करते हैं, कभी महामहिम राष्ट्रपति जी का जब चुनाव होता है तो वो आदिवासी बेटी को वोट नहीं देते हैं, कभी वो ये युवाओं को भड़का के पत्थरबाज बनाते हैं, कभी वो काकरी डूंगरी का कांड करते हैं और अशोक गहलोत सरकार के दौरान जब गोलीबारी होती है उसमें 2 युवाओं की जान चली जाती है, उसकी जिम्मेदार भी यही लोग हैं। तो ये तो लगातार भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, इनके बारे में हम क्या कहें। ये तो झूठ है, और ये झूठ समाज के सामने, क्षेत्र के सामने और लगातार आती चली जा रही है, और समाज मुखर है इस बात को लेकर कि ये इतना बड़ा झूठ क्यों फैला रहे हैं, आखिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म संस्कृति परंपरा के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको लेकर इनको अपशब्द कहने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि 98% लोगों के लिए नहीं बल्कि 2% लोगों के लिए काम करते हैं। वो बात जब आ रही है तो मुझे लगता है कि स्पष्टता समाज के सामने आ रही है। सरकार, वन विभाग, जिला प्रशासन, ये सारे मिलके, यहाँ तक कि हम लोगों ने भी लगातार CCF के साथ बैठक की, उसमें चिंता का विषय था। ये लगातार एक आदमखोर जो लेपर्ड है वो आक्रमण कर रहा है, लोगों की सुरक्षा का विषय है। इस चिंता को लेकर लगातार थे, और सरकार ने कोशिश भी की, बाहर से शूटर भी बुलाया, लेकिन वो बहुत चालाक आदमखोर था, वो पकड़ में नहीं आया। पिछले दिनों जानकारी मिली कि उसको गोली मार दी है, और उसकी जांच वगैरह बाकी जो लीगल कार्रवाई चल रही है। हमारा यही कहना है कि जो जन सुरक्षा का विषय है, जो वन्य क्षेत्र में, वो चिंता का विषय है। उसमें पूरा इकोसिस्टम है, उसको लेकर जो जिम्मेदार एजेंसी हैं वो काम करें।